हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में कि क्या यहाँ पर अब यूएस भी जो एक लड़ाई होती हुई देखने को मिल रही है बिटवीन इजराइल एंड ईरान, क्या उसमें अब यूएस भी आपको आता हुआ नज़र आएगा? क्या यूएस अब इजराइल का साथ देगा और क्या अपने आप में ये जंग का निर्णायक समय आ चुका है? क्योंकि अगर आप आज बाज़ार को देखेंगे तो बाज़ार में आज कह सकते हैं तेज़ी हमको देखने को मिल सकती थी, बट क्योंकि बीच बीच में देखिए खबरें आती रहती है कि कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, राइट? तो इसलिए मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुए हैं। आज का दोस्तों बाजार का लो है 24,813 का और बाजार बंद हुआ है 24,853 पे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे मार्केट्स बिल्कुल डेज लो के करीब जाकर बंद हुए। तो क्या अब होने वाला है इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अभी यूएस मार्केट्स खुले हुए हैं और यूएस मार्केट्स पे किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिल रहा है करंटली दोस्तों। निस्डैक में आपको अगर देखेंगे तो 0.35% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 70 पॉइंट्स के आसपास निस्डैक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। वही डाउ अगर बात करते हैं तो डाउ अभी करेंटली अगर आप देखेंगे तो 0.055%, यानी अगर अब देखा जाए तो 0.1% से भी कम की गिरावट के साथ डाउ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ 23 पॉइंट की गिरावट, यानी यूएस मार्केट्स अगर आप देखेंगे जहां आज खुले थे वहां से एक स्मार्ट रिकवरी देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर दोस्तों आज यूएस मार्केट खुला था वो 42,358 था और 42,530 का ऑलमोस्ट हाई लगाता हुआ नजर आ चुका है और 42,000 क्लोज टू 500 अगर आप देखा जाए तो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल एक बात साफ है कि अगर आप यूएस मार्केट्स को देख रहे हैं तो यूएस मार्केट्स में कोई बहुत बड़ी गिरावट इस खबर पे देखने को नहीं मिल रही है, बट हमारे मार्केट्स में थोड़ी सी कह सकते हैं अनसर्टेनिटी के कारण अगर आप देखेंगे गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिनों में अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो गिरावट के पीछे का सोल रीज़न तो यही है कि ईरान इसराइल पे लगातार दोस्तों कुछ ना कुछ नेगेटिव खबर आ रही थी, जिसके कारण कह सकते हैं मार्केट्स गिर गए। बट ओवरऑल अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो सिचुएशन चल रही है उसमें अगर आप देखेंगे जैसे कि ये पिक्चर आती हुई नजर आई है इसराइल की दर से, तो आज खबर आई है कि ईरान के जो वॉर टाइम चीफ ऑफ स्टाफ है उनको किल कर दिया गया है इन इजरायली अटैक ऑन तेहरान। यानी अगर आप समझेंगे तो नो डाउट लगातार ही खबरें आती रहती कि इस व्यक्ति की मौत हो गई है, उस व्यक्ति की मौत हो गई है। पांचवा याद रखिएगा दोस्तों दिन चल रहा है किसका, इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट का। और ये 5 दिनों से अगर आप देखेंगे लगातार एक देश दूसरा देश एक दूसरे पे हमला करता हुआ नजर आ रहा है। खबर ये है कि दोस्तों इसराइल में कि ऑलमोस्ट 24 पीपल इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन किल्ड इन इरानियन अटैक्स, राइट? मतलब 24 लोगों की मौत होती हुई देखने को मिली है। वहीं अगर बात करते हैं ईरान में, तो ईरान भी अगर नंबर है वो ऑलमोस्ट 224 पीपल का है। तो यहाँ पर 24 लोग मरे इसराइल में, बट वहाँ 224 लोग मरे। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कैजुअलिटी का नंबर ईरान की साइड काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई आज, राइट, जो अपने आप में आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ थी। तो आपको पता है दोस्तों G7 समिट चल रही है जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं कनाडा में। इस G7 समिट में दोस्तों कौन कौन से देश आपको पता ही है, यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी और जापान है। ये G7 मिलकर बनाते हैं। ये 7 देश G7 के। पहले G8 भी हुआ करता था जिसमें रशिया था, बट बाद में उनको निकाल दिया गया। तो इसमें दोस्तों यूएस प्रेसिडेंट भी गए, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट बीच G7 को छोड़कर निकल गए और उन्होंने कहा कि ट्रम्प रीजन फॉर एग्जिटिंग G7 अर्ली बिगर देन इजराइल ईरान सीज फायर, ये दोस्तों कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैक्रोन ने उनके ऊपर कुछ बात बोल दी थी, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, तो उन पे उन्होंने साफ कहा कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है वो हमेशा से ही गलत आते रहते हैं, गलत बातें करते हैं, और ये उन्होंने साफ साफ कहा। लेकिन जैसा मैंने कहा बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ तो यही थी कि दोस्तों G7 की मीटिंग जब चल रही थी तो उसको बीच में, मतलब उनका शेड्यूल जो था उसमें ये था कि थोड़ा सा ट्रम्प रुकते, राइट, और भी बहुत सारे देशों के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स आने वाले थे, बट बीच में दोस्तों वो निकल गए क्योंकि अपने आप में आप समझ सकते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बढ़ता हुआ देखने को मिला। और इस पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि उन्होंने ये साफ साफ कहा कि सीज़ फायर से भी कुछ बड़ा हम करने वाले हैं। मतलब सीज़ फायर के बारे में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम सीज़ फायर नहीं करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ही हैज़ नो आइडिया वाई आई एम नाउ ऑन माई वे टू वॉशिंगटन, बट इट सर्टेनली हैज़ नथिंग टू डू विद अ सीज़ फायर मच बिगर देन दैट। मतलब उन्होंने कहा कि हम सीज़ फायर नहीं करने वाले, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर करा दिया था वैसे हम सीज़ फायर नहीं करने वाले हैं, बल्कि उससे बहुत कुछ बड़ा करेंगे। वेदर पर्पसली और नॉट, इमैनुअल ऑलवेज गेट इट रॉन्ग। मतलब उन्होंने कहा कि पता नहीं वो जानबूझ के करते हैं या फिर ऐसे ही, लेकिन हमेशा इमैनुअल जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं जो भी वो काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के स्टेटमेंट आते हुए देखने को मिले। और जैसे ही ये खबर निकल कर आए, अगर आप देखेंगे मार्केट्स भी जो ठीक ठाक कर रहे थे फिर से दोस्तों नीचे जाते हुए देखने को मिल गए, बिकॉज ये खबर अपने आप में बड़ी थी कि यूएस के प्रेसिडेंट निकलते हुए नजर आए। देखिए जो भी हो, डोनाल्ड ट्रंप अभी भी यूएस के प्रेसिडेंट है और उनके हर स्टेटमेंट में बाजार को रिएक्शन देना जरूरी है, बिकॉज वो यूएस का प्रेसिडेंट है, राइट।
बल्कि दोस्तों ट्रम्प का तो ये भी स्टेटमेंट निकल कर आया कि एवरीवन शुड इवैक्यूएट तेहरान। तेहरान जिनको नहीं पता है दोस्तों, ईरान की कैपिटल है, कि आप सब लोग तेहरान को छोड़ के निकल जाइए, ये दोस्तों उन्होंने कहा। मतलब आप तेहरान को छोड़ दीजिए, इस प्रकार का अटैक जो है वो तेहरान पे होने वाला है कि वहाँ पर कोई भी ना रहे। तो आप समझिए कि किस चीज़ और किस बात का यहाँ पर दोस्तों अभी अगर आप देखेंगे लगातार खबरें आ रही है और उस पर रिएक्शन मार्केट्स को ऑब्वियसली बातें देना पड़ेगा। और ये अपने आप में दोस्तों हमेशा एक बात समझिए, जब इस प्रकार से एक लड़ाई होती हुई नजर आती है, एंड ईरान इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज कच्चा तेल याद रखिएगा ईरान से लिंक्ड है, राइट। तो क्रूड ऑयल हमेशा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और क्रूड ऑयल दोस्तों अगर ऊपर जाएगा तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, बाजार नीचे आएगा, ये सिंपल सी बात है, राइट। अगर कच्चा तेल ऊपर जाएगा तो बाजार नीचे जाएगा, अगर कच्चा तेल नीचे आएगा तो बाजार ऊपर जाएगा, ये आप हमेशा देखेंगे। और क्रूड क्योंकि दोस्तों इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए अगर आप देखेंगे तो इस वॉर पे ओवरऑल सबका ध्यान है। अदरवाइज अगर कुछ इंक्लूडेड नहीं होता, देखिए बहुत सारे देश अभी भी हमें नहीं पता कि कौन कौन लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्यों हम उन पर रिएक्शन देते हैं जहाँ पर दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे कि क्रूड, जैसा मैंने कहा, राइट। न्यूक्लियर देश अगर लड़ेंगे तो अपने आप में फिर बाजार उधर देखेगा कि क्या हो जाएगा, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं बन जाएगा। तो बाजार हमेशा दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, ऐसी चीज़ों पर रिएक्शन देता है, ना कि ऐसी चीज़ों पे जो बाजार के महत्व की नहीं है। बाजार हमेशा अपनी महत्व की चीज़ों पे ही रिएक्शन देगा। अब देखिए जो इजराइल के प्रेसिडेंट है बेंजामिन नेतन्याहू, वो क्या करें, नेतन्याहू स्पीक्स ऑफ रिजीम चेंज इन ईरान बट इट्स नॉट द सेम एज रिजीम डिस्ट्रक्शन। मतलब वो कह रहे हैं कि देखिए जो रिजीम है वहाँ पर अभी उसको चेंज करने को लेकर दोस्तों इजराइल जो है वो काम कर रहा है। अब आप कह सकते हैं कि देखिए इजराइल लगातार आरोप लगाता है कि ईरान न्यूक्लियर बनाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने भी कह दिया है कि ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं हो सकता है, और लगातार अगर आप देखेंगे तो इजराइल की कोशिश रही है कि किस तरीके से ईरान के अंदर एक रिजीम चेंज करवा पाए। बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि ईरान इसमें इजराइल इसमें सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो नो डाउट जो वॉर चलती हुई देखने को मिल रही है, इसका कुछ ना कुछ तो देखिए फैसला आता हुआ दिखेगा, राइट। क्योंकि इसमें अब जो बात है वो यही है कि अब यूरोपियन देश जो है वो सीधा दोस्तों आपको इजराइल के पीछे खड़े होते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। अभी अब आप कह सकते हैं कि अरब देशों में उतना ज़्यादा बयान आते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं, राइट। लेकिन यूरोप की कंट्रीज़, क्योंकि देखिए अमेरिका ने कह सकते हैं इजराइल के साथ अब खड़ा हो चुका है, तो यूरोप की कंट्रीज़ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, वहाँ पर भी देखिए उनको खड़ा होना ही पड़ेगा। आई थिंक ये पूरा अभी जब तक सिनेरियो चलता हुआ देखने को मिलेगा तब तक देखिए बाजार इसी पर रिएक्शन देता हुआ दिखेगा, और बाजार में इसी प्रकार से खबरें आती रहेगी, ऊपर नीचे शेयर जो है वो चलते रहेंगे। सो आई थिंक यहाँ पर अब ओवरऑल हमको देखना होगा कि किस तरीके से चीज़ें आगे डेवलप होती है। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट खबर है, और वो जो खबर है दोस्तों वो है एक्सपायरी से रिलेटेड। अब दोस्तों एनएससी को एक्सपायरी मिल चुकी है ट्यूसडे की, और बीएससी को एक्सपायरी मिल चुकी है थर्सडे की। तो आई थिंक सेबी अपने आप में एक बहुत ड्रामा कर रहा है कि पता नहीं, कभी देखिए एक्सपायरी एक दिन कहते हैं कि एक दिन करेंगे हम एक्सपायरी, कभी कहते हैं कि नहीं 2 दिन रहेगी, कभी कहते हैं कि इसको बेनिफिट हो रहा है, कभी बोलते हैं उसको बेनिफिट हो रहा है, राइट। अभी आप कह सकते हैं कि क्या हो रहा है ये समझ नहीं आता है, क्योंकि एक्सपायरी की डेट्स को बार बार दोस्तों चेंज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब ओवरऑल अब कह सकते हैं कि यहाँ पर फाइनलाइज हो चुका है कि एनएससी को ट्यूसडे की एक्सपायरी मिली है और बीएससी को थर्सडे की एक्सपायरी मिली है। ये दोस्तों कम्युनिकेशन मिल चुका है फ्रॉम सेबी। तो आप कह सकते हैं जो लगातार आप बदलाव देख रहे थे, अब वो बदलाव आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं, बट ओवरऑल कन्फर्मेशन आता हुआ नजर आ चुका है कि बीएससी को थर्सडे की और एनएससी को ट्यूसडे की एक्सपायरी जो है वो मिल चुकी है। तो अब अगर आप एक्सपायरी देखेंगे तो इस बात ध्यान रखिएगा, ये एक्सपायरीज जो है वो इन दिनों पर होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।